गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। लास्ट क्लास में ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन बताया था और कैरल सेंटर को डिफाइन किया था। ओके, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैरल सेंटर एंड टाइप्स ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री की थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। कैरल सेंटर, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज कैरल सेंटर, क्या होता है। मैंने क्या कहा था, हाइब्रिडेशन शुड बी sp3 और ऑल लैटिस वैलेंस शुड बी डिफरेंट चाहिए। ओके, तो आपसे पूछा है, फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। ओके, हाउ मेनी कैरल सेंटर प्रेजेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी कैरल सेंटर प्रेजेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी कैरल सेंटर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ओके, चलो, तो फर्स्ट एग्जांपल आपसे दिया है, आपको बताना है हाउ मेनी कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। ये नाइट्रोजन दिया है, इधर फास्फोरस दिया है, इधर अपने पास ऑक्सीजन दिया है, इधर क्या दिया है, ऑक्सीजन। ओके, ये आपके पास दिया है, इट इज ऑक्सीजन, द सल्फर। ओके, इधर अगेन क्या दिया, नाइट्रोजन दिया। ओके, ये दिया आपके पास, इधर फास्फोरस गिवन है, ये दिया आपके पास। ओके, इधर क्या है, पाई बॉन्ड इज गिवन है। इधर अपने पास डिफरेंट वैलेंसी करने से फर्स्ट स्ट्रक्चर गिवन है, कैरल सेंटर फाइंड आउट करना। ओके, सेकंड एग्जांपल दिया आपके पास, ये सेकंड एग्जांपल दिया है। ओके, थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। फिर थ्री एग्जांपल गिवन है, आपको बताना है हाउ मेनी कैरल सेंटर प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, ऑल लैटिस वैलेंस शुड बी डिफरेंट, जिसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैरल सेंटर हो सकता है। दैट सेंटर से क्या चाहिए मुझे, ऑल लैटिस वैलेंस शुड बी डिफरेंट। ओके, क्या चाहिए, ऑल लैटिस वैलेंस शुड बी डिफरेंट चाहिए, और हाइब्रिडेशन ऑफ दैट कार्बन विल बी sp3 चाहिए। क्या चाहिए, sp3। अब चलो इस पे आ जाओ, वन लॉन पेयर प्रेजेंट है इसमें, क्या है, वन लॉन पेयर। देखो यहाँ की डिफरेंट वैलेंस, डिफरेंट वैलेंस, डिफरेंट वैलेंस, हाइब्रिडेशन क्या रहेगा इसका, sp3। ओके, तो वन कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। अब इस पे आ जाओ, इट इज डिफरेंट वैलेंसी, इधर क्या है, डिफरेंट वैलेंसी, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, दैट मींस क्या इट इज, हाइब्रिडेशन इज sp3, दैट मींस कैरल सेंटर है। अब इसमें देखो, ये क्या है मेरे पास, लॉन पेयर है, इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इज कॉन्जुगेशन में, तो हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, sp2। व्हाई इट इज sp2, ध्यान सुनो, sp2 हाइब्रिडेशन आने का क्या रीजन है। ये जो लॉन पेयर दिख रहा है आपको, ये लॉन पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। ओके, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, दैट लॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो दैट इज क्या हो जाएगा, इट लॉन पेयर इज कॉन्जुगेशन, दिस लॉन पेयर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, दैट मींस दिस इज पाई बॉन्ड। ये क्या रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा, तो कितना हो गया इसमें, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। अब इस पे आ जाओ, इसमें क्या ऑल अटैच वैलेंस डिफरेंट है, ऑल अटैच वैलेंस शुड बी डिफरेंट, तो क्या मिलेगा इसमें, sp3 मिल जाएगा, इट इज कैरल सेंटर, ये भी क्या होगा, कैरल सेंटर। ओके, अब आ जाओ डिफरेंट वैलेंस, यहाँ पे टू वैलेंसेस सेम है, तो नॉट कैरल सेंटर, ये डिफरेंट होगा। देखो इधर डिफरेंट है, इधर डिफरेंट, इधर डिफरेंट, सारे डिफरेंट है। देखो इधर डिफरेंट है, इधर डिफरेंट, इधर डिफरेंट, इधर डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। ओके, अब फास्फोरस पे आ जाओ, एक लॉन पेयर है। ओके, ये डिफरेंट वैलेंस, डिफरेंट वैलेंस, डिफरेंट वैलेंस, इट इज कैरल सेंटर, ऑल एट वैलेंस डिफरेंट। मैंने क्या कहा, लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो पाई बनेगा, कोई पाई लॉन पेयर को शिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ कोई पाई बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं, दैट मींस क्या होगा, इट इज sp3 हाइब्रिडेशन, तो इट इज कैरल सेंटर, ये भी क्या रहेगा, कैरल सेंटर। अब देखो और कहीं मिल रहा है कैरल सेंटर, नहीं, चलो तो काउंट करो कितना आ रहा है, 1
2 इधर क्या हो जाएगा 1 2 3, ये क्या होगा 4, ये क्या होगा 5। ओके, तो कैरल सेंटर कितना मिल रहा है आपको 5। देखो एक तो यहाँ पे मिल रहा है आपको 1, ये क्या मिल रहा है 2, यहाँ पे मिल रहा है 3, यहाँ पे मिल रहा है, इधर क्या हो जाएगा 4, इधर क्या मिल जाएगा 5। तो वैल्यू ऑफ n विल बी 5, तो 5 कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। कितने इसमें 5 कैरल सेंटर प्रेजेंट है। गॉट इट, कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। चलो अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन बताना है, हाउ मेनी कैरल सेंटर आर प्रेजेंट। क्या पूछा आपसे, हाउ मेनी कैरल सेंटर आर प्रेजेंट, ये बताना है आपको। ओके अब इसको देखते हैं कैरल सेंटर कितना प्रेजेंट। देखो लॉन पेयर डिफरेंट वैलेंस, कोई कॉन्जुगेशन है क्या इसमें, कहीं कॉन्जुगेशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। देखो ये लॉन पेयर है, इधर बॉन्ड है, नो लॉन पेयर इज प्रेजेंट, दैट मींस क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन इज sp3। इसका हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा sp3 मिलेगा। ओके इट इज कैरल सेंटर है। देखो यहाँ पे क्या है कैरल सेंटर, डिफरेंट वैलेंस है, डिफरेंट वैलेंस है, डिफरेंट वैलेंस, दैट इज कैरल सेंटर। ओके अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे क्या डिफरेंट वैलेंस, इधर डिफरेंट है, इधर डिफरेंट, इधर डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन sp3, तो क्या हो जाएगा इट इज कैरल सेंटर, ये भी क्या बन जाएगा कैरल सेंटर। इस पे आ जाओ, ये डिफरेंट वैलेंस है, डिफरेंट वैलेंस है, डिफरेंट वैलेंस है, हाइब्रिडेशन इज sp3, डिफरेंट वैलेंस है कैरल सेंटर। ओके इस पे आ जाओ, ये डिफरेंट वैलेंस है, डिफरेंट वैलेंस है, डिफरेंट वैलेंस है, हाइब्रिडेशन इज sp3। इस पे आ जाओ, डिफरेंट वैलेंस है, हाइब्रिडेशन इज sp3, कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। इस पे आ जाओ, इधर क्या है डिफरेंट वैलेंस है, डिफरेंट वैलेंस है, डिफरेंट वैलेंस है, हाइब्रिडेशन इज sp3, इज कैरल सेंटर। ओके ये भी क्या बन जाएगा कैरल सेंटर। ओके और क्या दिख रहा है कि आपको, फास्फोरस में आ जाओ, लॉन पेयर है 1 2 3 बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन, नो कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। कोई कॉन्जुगेशन में बॉन्ड है क्या इसमें, नहीं है, कोई कॉन्जुगेशन में बॉन्ड है ही नहीं इसमें, तो नॉट, ये क्या रहेगा नो कैरल सेंटर इज प्रेजेंट, हाइब्रिडेशन विल बी sp3। यहाँ पे 2 क्या लॉन पेयर है, क्या सिमिलर ग्रुप है, इट इज नॉट कैरल सेंटर। तो काउंट कर लो कितने कैरल सेंटर हो गए इसमें, काउंट करो कितना आ गया 1 कैरल सेंटर। इधर क्या हो जाएगा ऑल लैटिस वैलेंस डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट। ओके ये क्या हो जाएगा सेकंड कैरल सेंटर, इट इज क्या हो जाएगा थर्ड कैरल सेंटर, इट क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा अपने पास 5, ऑल डिफरेंट वैलेंस 5, ये क्या हो जाएगा 6 हो गया। इधर क्या हो जाएगा 7, ऑल लैटिस वैलेंस डिफरेंट है, हाइड्रोजन डिफरेंट है, इधर 7। ओके इधर क्या हो जाएगा 8, तो कितना कैरल सेंटर आ गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, वैल्यू ऑफ n विल बी, नंबर ऑफ कैरल सेंटर विल बी 8। कितने आ जाएंगे 8 कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। ओके चलो अब थर्ड एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, बताना है कितने कैरल सेंटर प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। ओके चलो तब इसको बताओ हाउ मेनी कैरल सेंटर आर प्रेजेंट, कितने कैरल सेंटर होंगे इस मॉलिक्यूल्स में। ओके चलो चेक करते हैं, क्या डिफरेंट वैलेंसी दिख रहा है, डिफरेंट वैलेंसी है, देखो इट इज डिफरेंट वैलेंसी है। इधर अपने पास क्या है इथाइल है, इधर अपने पास क्या है डिफरेंट वैलेंसी, क्या हाइब्रिडेशन है sp, 1 कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। यहाँ देखो डिफरेंट वैलेंसी, ऑल आर डिफरेंट वैलेंसी, इधर क्या हाइड्रोजन है, डिफरेंट वैलेंसी, कार्बन टेट्रावैलेंट, रिमेनिंग वैलेंस सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, तो इधर क्या हो जाएगा डिफरेंट वैलेंसी, सेकंड इधर आएगा। इधर क्या डिफरेंट वैलेंसी, तो थर्ड इधर आएगा। इधर क्या मेरे पास हाइड्रोजन, इधर किधर क्या आ जाएगा 4, इधर क्या आ जाएगा डिफरेंट वैलेंसी, क्या हो जाएगा 5, इधर डिफरेंट वैलेंसी देखो ऑल वैलेंसी डिफरेंट है 6, इधर क्या हो जाएगा 7, इधर क्या हो जाएगा 8, इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ऑल वैलेंसी आर डिफरेंट, ये सिमिलर है, बट इधर क्या है सिमिलर है, सिमिलर है, तो नॉट कैरल सेंटर, बोथ आर सिमिलर वैलेंसी। देखो ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, नॉट कैरल सेंटर। इस पे आ जाओ, वन लॉन पेयर है, इधर वैलेंसी दिया है, वन लॉन पेयर है, तो इसका आ जाएगा कैरल सेंटर है, कैरल सेंटर है। इधर देखो इधर इथाइल इधर डिफरेंट है, डिफरेंट वैलेंसी है, लॉन पेयर इज डिफरेंट वैलेंसी, इज कैरल सेंटर। ओके अब फास्फोरस पे आ जाओ, लॉन पेयर है बट दैट लॉन पेयर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, ये क्या है कॉन्जुगेशन में, देन हाइब्रिडेशन विल बी sp2। मुझे क्या चाहिए ऑल लैटिस वैलेंसी एंड हाइब्रिडेशन शुड बी sp3, तो यहाँ पे sp3 है क्या, नहीं है, दैट मींस इट इज नॉट कैरल सेंटर, इट इज नॉट कैरल सेंटर नहीं है। ओके अब देखो कितना कैरल सेंटर है इसमें, काउंट कर लो कितना हो गया, देखो ये 1, ये 2, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो गया 8, इधर क्या हो जाएगा 9, इधर क्या हो जाएगा 10। ओके तो वैल्यू ऑफ n विल बी 10, तो कितने रहेंगे 10 कैरल सेंटर आर प्रेजेंट। कितने कैरल सेंटर है इसमें, गिवन मॉलिक्यूल्स 10 कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। ओके आई थिंक आपका बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया कैरल सेंटर के रिगार्डिंग। ओके कोई भी क्वेश्चन पूछा तो बता सकते हैं, हाइब्रिडेशन शुड बी sp3, क्या चाहिए sp3, अगर कॉन्जुगेशन में तो ये क्या बन जाएगा sp2, लॉन पेयर क्या हो जाएगा कॉन्जुगेशन में, इट बिकम्स sp2। ओके तो कितने आ जाएंगे 10 कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। ओके चलो अब डिस्कस करेंगे अपन टाइप्स ऑफ सिमेट्री, क्या डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। ओके किसकी बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिमेट्री के लिए। ओके तो अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिमेट्री पहले। ओके व्हाट इज टाइप्स ऑफ सिमेट्री, टाइप्स ऑफ सिमेट्री। ओके
तो डिस्कस करेंगे सिमेट्री या 3 टाइप्स, कितने टाइप की सिमेट्री रहेगी, 3 टाइप्स की। अपने सिलेबस में 2 टाइप्स की स्टडी करना है। ओके देखो टाइप्स ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसकी बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, फर्स्ट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके फिर बाद जो सेकंड है, सेकंड क्या है अपने पास, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेकंड इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेकंड इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके सेकंड इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। और जो थर्ड है अपने पास एक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये अपने सिलेबस में नहीं है। ओके इट इज जेई नीट सिलेबस है, बियॉन्ड इट इज नॉट इन सिलेबस। अपन जो डिस्कस करेंगे ओनली 2 टाइप के सिमेट्री डिस्कस करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री और क्या डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री आइदर एनी प्रेजेंट देन मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी मॉलिक्यूल्स को ऑप्टिकली एक्टिव बनने के लिए क्या चाहिए, नाइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉर सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों एब्सेंट होनी चाहिए। ओके फॉर ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए मुझे कंडीशन मैंने लिखवाया था, एक नोट पॉइंट लिखवाया था मैंने, फॉर मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिक। ठीक है कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिविटी, ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात करेंगे। ओके कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने क्या लिखा था, मॉलिक्यूल मस्ट बी एसिमेट्रिक। क्या चाहिए, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूल मस्ट बी एसिमेट्रिक। क्या चाहिए मुझे, मॉलिक्यूल मस्ट बी एसिमेट्रिक। क्या चाहिए, एसिमेट्रिक चाहिए। ओके तो मॉलिक्यूल मस्ट बी एसिमेट्रिक। अगर मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है दैट मींस क्या है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके नो पीओएस, नो सीओएस। ओके नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीओएस। क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री इज पीओएस। ओके पीओएस। और व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, इट इज सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज सीओएस। ओके तो पीओएस और सीओएस क्या होना चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए। ओके तो आपको याद रखना कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, इट कैन रोटेट पीपीएल लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या आइदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ओके इसका मतलब है ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है, आपने किसी फ्लास्क में ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया। ओके ये फ्लास्क लिया आपने, क्या लिया आपने, फ्लास्क लिया। ओके अब इस फ्लास्क के अंदर मॉलिक्यूल्स रखा आपने, मान लो इस मॉलिक्यूल्स को लिया आपने, OH इधर क्या लिया, हाइड्रो इधर क्या लिया, CS, इस मॉलिक्यूल्स को फ्लास्क के अंदर लिया। ओके अब यहाँ पे आपने पास किया पीपीएल लाइट को, किसको पास किया, इसके ऊपर पीपीएल लाइट को पास किया। ओके यहाँ से आपने पास किया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, किसको पास किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसमें से पास किया। ओके अब जैसे पीपीएल लाइट को पास करेंगे तो पीपीएल लाइट, this molecule can rotate pupil light in either clockwise direction, क्या करेगा, either clockwise direction rotate करेगा या either क्या करेगा, anti clockwise direction rotate करेगा। ओके so this pupil light can be rotate by this molecule either clockwise or anti clockwise direction and molecule will be optically active। ओके क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके क्या चाहिए, neither plane of symmetry not center of symmetry is present, that means molecule must be asymmetric चाहिए। क्या चाहिए, asymmetric, कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए उसमें। ओके तो कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी मॉलिक्यूल मस्ट बी एसिमेट्रिक, कैरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। ओके अब मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल लिखूंगा जिसमें कैरल सेंटर नहीं है उसके बावजूद भी ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कहा कैरल सेंटर इज नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्यान सुन लो। ओके कैरल सेंटर इज नॉट रिक्वायर्ड, कैरल सेंटर नॉट नेसेसरी कंडीशन, समझ में, कैरल सेंटर के बिना भी आप बना सकते हैं। इसमें एग्जांपल से क्लियर करता हूं, देखो यहाँ पे आपको आर्थो सब्सट्रेट बायफिनाइल्स को देखो। ओके क्या यहाँ पे आपको कैरल सेंटर दिख रहा है, नो कैरल सेंटर इज प्रेजेंट। आपको स्टूडेंट सोच के बैठ जाते हैं सर कैरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, कैरल सेंटर नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, मॉलिक्यूल मस्ट बी एसिमेट्रिक चाहिए। क्या चाहिए, एसिमेट्रिक। ओके इसमें यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, एक्स और वाई क्या डिफरेंट बैलेंस, एक्स और वाई क्या डिफरेंट बैलेंस। तो यहाँ पे मैं लिख दिया एक्स नॉट इक्वल टू वाई, यहाँ पे भी क्या लिख दिया एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाई, बोथ आर डिफरेंट बैलेंस। ओके इस मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं है, इस मॉलिक्यूल्स में क्या कोई सिमेट्री नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है एक्स वाई प्लेन में, इस रिंग के एक्स वाई प्लेन में, ये अपने पास क्या एक्सजेड प्लेन में, डिफरेंट प्लेन में, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे ये रिंग अपने पास इस टाइप से, एक रिंग ऐसी है, ओके दूसरी रिंग ऐसी परपेंडिकुलर, उसके व्यंजन देखो। ओके परपेंडिकुलर है, दोनों रिंग क्या है, परपेंडिकुलर। इसमें क्या होगा, अनसिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री,
नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके, तो मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा? ऑप्टिकल एक्टिव। देखो कैरल सेंटर जरूरी है क्या? ऑप्टिकल एक्टिव बनने के लिए कैरल सेंटर जरूरी है क्या? 80% स्टूडेंट को लगता है कि कैरल सेंटर के बिना 80, मैंने गलत बोल दिया, 95% स्टूडेंट को लगता है कि विदाउट कैरल सेंटर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं बन सकता है। बट ऐसा है क्या? देखो आर्थो सब्स्ट्रेट बाइफेनाइल, इसमें कोई कैरल सेंटर नहीं, फिर भी क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मुझे क्या चाहिए? मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक चाहिए। अनसिमेट्रिक का मतलब क्या है? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, और एग्जांपल देखो, एलियंस की बात करेंगे। अगर मैंने एलियंस लिया तो एलियंस केस में देखो, अगर यहाँ पे कंपाउंड लिया, मैं डबल बॉन्ड लिया, इधर क्या लिया? डबल बॉन्ड, इधर क्या लिया? हाइड्रोजन, इधर क्या लिया मैंने? मिथाइल लिया। ओके, इधर क्या लिया? हाइड्रोजन, इधर मिथाइल लिया। अब ये जो अपने पास एक्स वाई प्लेन में, अगेन क्या है अपने पास? एक्जेड प्लेन में, बोथ आर डिफरेंट प्लेन में। ये क्या है? डिफरेंट प्लेन में। ये दोनों क्या अपने पास? डिफरेंट प्लेन में। ओके, डिफरेंट प्लेन में। तो अगेन क्या होगा? इट इज ऑप्टिकल एक्टिव। तो मुझे कैरल सेंटर चाहिए क्या? नहीं, कैरल सेंटर के बिना भी ऑप्टिकल एक्टिव बन सकता है। गॉट इट? समझ में आ गया? कैरल सेंटर के बिना भी ऑप्टिकल एक्टिव बन सकता है, बट कंडीशन क्या चाहिए? मॉलिक्यूल मस्ट बी अनसिमेट्रिक। क्या चाहिए? अनसिमेट्रिक चाहिए। ओके, ओके, तो मॉलिक्यूल मस्ट बी अनसिमेट्रिक चाहिए। क्या चाहिए? अनसिमेट्रिक होना चाहिए, दैट इज कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, ये क्या लिखा है मैंने? आर्थो सब्स्ट्रेट बाइफेनाइल, क्या एलियंस है। ओके, तो वो डिटेल में जाएंगे अपने पास। अगर किसी मॉलिक्यूल्स को पीपीएल लाइट को आइदर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉक रोटेट करना है, तो मॉलिक्यूल मस्ट बी अनसिमेट्रिक चाहिए। कैरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। ओके, चाहे तो नोट पॉइंट में लिखवा देता है यहाँ पे, कैरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। ओके, कैरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। कैरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। ओके, तो कैरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी। ओके, ये जरूरी नहीं है, कैरल सेंटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो मेन क्या चाहिए? मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ओके, चलो, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? अपन टाइप्स ऑफ सिमेट्री बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया सबको? इसका नाम क्या है? आर्थो सब्स्ट्रेट बाइफेनाइल। इसका नेम क्या लिखा है मैंने? आर्थो सब्स्ट्रेट बाइफेनाइल। इसको कहते हैं आर्थो सब्स्ट्रेट, आर्थो सब्स्ट्रेट बाइफेनाइल्स। ओके, इट इज क्या है मेरे पास? आर्थो सब्स्ट्रेट बाइफेनाइल्स है। देखो इसमें क्या हो रहा है? विदाउट कैरल सेंटर भी ऑप्टिकल एक्टिव है। देखो विदाउट कैरल सेंटर भी ऑप्टिकल एक्टिव है। ओके, और कैरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, कोई जरूरी नहीं कैरल सेंटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री पे आते हैं। व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्या होता है? जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करने के चांस होते हैं। ओके, तो एग्जांपल समझा रहा हूं पहले। पीओएस क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, समझ लो प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं। जैसे मैंने अल्फाबेट लिखा है, सपोज ए अल्फाबेट लिखा है। ओके, यहाँ लिखा है बी अल्फाबेट लिखा है, या मैंने लिखा है साइक्लोहेक्सेन लिखा है, साइक्लोब्यूटेन, या लिखा है मैंने साइक्लोप्रोपेन, या लिखा है मैंने साइक्लोहेक्सेन। ओके, स्ट्रक्चर दिख रहा है सभी को? अब मुझे क्या करना है? इमेजिनरी प्लेन को ऐसे क्रॉस करना है। ओके, क्या करना है? इमेजिनरी प्लेन को ऐसे क्रॉस करना है। इट कट इनटू टू इक्वल हाल्फ्स। ओके, इक्वल पार्ट्स में कट हो जाए और बोथ पार्ट आर मिरर इमेज, दैट मींस क्या? सुपर इंपोजेबल ईच अदर, ऐसे सुपर इंपोज हो जाए, ढक जाना चाहिए। ओके, ध्यान से देखो क्या काम है। मैंने ऐसे प्लेन को क्रॉस करना है। इट कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, तो यहां से कट कर रहे, देखो क्या इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा है? हो रहा है। देखो यहाँ से बीच में से क्रॉस किया तो इक्वल पार्ट्स में कट हो गया, तो क्या हो जाएगा? पीओएस प्रेजेंट है, इक्वल पार्ट्स में कट हो गए। ओके, यहाँ से क्रॉस किया मैंने तो क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ से क्रॉस किया इमेजिनरी प्लेन को तो क्या होगा? इक्वल पार्ट्स में कट हो गए। देखो यहाँ से क्रॉस किया तो भी इक्वल पार्ट्स में कट हो गए, पीओएस इसके अकॉर्डिंग भी है, इसके अकॉर्डिंग क्रॉस किया तो भी पीओएस है इसमें, ऐसे क्रॉस किया तो देखो, ऐसे क्रॉस किया तो भी पीओएस है इसमें, ऐसे क्रॉस किया तो भी क्या है? पीओएस है। तो सभी टाइप से पीओएस है इसमें। ऐसे क्रॉस करो तो ये इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा, ऐसे क्रॉस किया तो ऐसे इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा। ओके, तो व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? ध्यान समझना भी, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। ये क्या किया मैंने? यहाँ से इमेजिनरी प्लेन को पास किया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो क्या होगा? इक्वल पार्ट्स में कट हो गया। इमेजिनरी प्लेन इज पासेस थ्रू मॉलिक्यूल्स, देन इट कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देखो इक्वल पार्ट्स में कट हो गया। इमेजिनरी प्लेन को क्रॉस किया तो इमेजिनरी देखो इक्वल पार्ट्स में कट हुआ नहीं हुआ? इस टाइप से कट हो गया। ये
ये कट हो गया ना, यहाँ से क्या हो गया, कट हो गया। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, बोथ आर आइडेंटिकल। क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? कट होने के बाद देखो इट इज क्या है, 1 2 3 4 एक जैसे आइडेंटिकल दिख रहे हैं, बोथ पार्ट आर आइडेंटिकल। इट इज मिरर इमेज, ये एक दूसरे के क्या मिरर इमेज होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। जैसे इसको ढक जाना चाहिए, जैसे इसको मैंने इसको फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, पलटा के ऐसा फोल्ड किया। ओके, इसको रिवर्स करके ऐसे कैसे ढकना नहीं है, इसको पलट के ऐसा मिरर इमेज को पलटने के बाद फोल्ड होना चाहिए, इसको ढक जाना चाहिए। दैट मींस क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान समझना, लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इक्वल पार्ट्स में कट हो गए, इट्स ओके। आइडेंटिकल है, इट्स ओके। ये मिरर इमेज है, इट्स ओके, मिरर इमेज है। अब मुझे क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, इसको उल्टा करके ऐसे पलट के इसे ढक जाना चाहिए, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। ओके, रिवर्स करके इसको सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। रिवर्स जैसे ही करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा मिथाइल, उसको ढक जाना चाहिए। देखो ढक गया है, इक्वल पार्ट्स में कवर हो गया, दैट इज क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे इसको देखो, ओके, इसको मैंने यहां से क्रॉस किया। ओके, तो क्या इक्वल पार्ट्स में कट हो गया, देखो इक्वल पार्ट्स क्या मिल रहा है, ये इसका इक्वल पार्ट्स क्या मिल रहा है, ये। अब मैंने इसको क्या किया, आइडेंटिकल है दोनों, इक्वल पार्ट्स में कट हो गए। ये क्या होगा, इक्वल पार्ट्स में आइडेंटिकल भी है, बोथ आर आइडेंटिकल है, बोथ आर मिरर इमेज है, मिरर इमेज भी है। अब इसको रिवर्स करके सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, मैंने इसको रिवर्स किया, पलटा दिया ऐसे, तो क्या होगा, इसको ढक जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। गॉट इट, इसको भी देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, उसको ध्यान समझना भी। ओके, यहाँ पे मैंने मिथाइल को लिखा सॉलिड लाइन पे, क्या लिखा है, मिथाइल सॉलिड लाइन पे। ओके, इधर क्या लिखा है, मिथाइल सॉलिड लाइन पे, इधर भी मिथाइल क्या लिखा है मैंने, सॉलिड लाइन पे। बोथ मिथाइल क्या है, सॉलिड लाइन पे, इधर मिथाइल सॉलिड पे, इधर मिथाइल सॉलिड पे। ओके, अब मैंने यहाँ पे जो मिथाइल लिखा उसको डेज पे लिखा, इधर मिथाइल किसको लिखा मैंने, डेज लाइन पे, मिथाइल इज डेज लाइन पे। ओके, क्लियर दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, जिस प्लेन से लेके जाएंगे, जिस प्लेन से क्रॉस करेंगे, ओके, उस प्लेन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। अगर मान लो ये क्या है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये क्या है, जैसे मान चलो कि आप मेरी साइड में है, तो मेरे से पीछे की साइड में है, दिस लाइन रिप्रेजेंट टू अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, पीछे की साइड को शो करता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ओके, दिस लाइन रिप्रेजेंट टू अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ओके, दिस लाइन रिप्रेजेंट टू अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और जो सॉलिड लाइन है किसको शो करता है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, इसको शो करेगा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर को शो करेगा, दिस लाइन रिप्रेजेंट टू टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ओके, तब देखो मैंने प्लेन को कहां से क्रॉस किया, जो मैंने प्लेन है उसको यहां से क्रॉस किया। ओके, इस प्लेन को यहां से क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस कर दिया, पीओएस। ओके, अब जैसे प्लेन को यहां से क्रॉस किया तो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कट इनटू इक्वल पार्ट्स। ओके, कट इनटू इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएंगे। देखो अब जहां जिस प्लेन से क्रॉस करेंगे उसका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने इसको क्रॉस किया है यहाँ से, तो खत्म, जिस पार्ट से लेके जाएंगे उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर देंगे। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब कुछ। इमेजिनरी प्लेन को अपन जहां से क्रॉस करेंगे उस एटम का एग्जिस्टेंस लॉस हो जाएगा, लॉस हो गया। अब देखो आइडेंटिकल मिल गया, यहाँ देखो रिमेनिंग पोर्शन क्या मिल रहा है इसमें, ये मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इधर क्या अपने पास है, दिस मिथाइल ग्रुप, ये अपने पास सॉलिड लाइन में क्या लिखा है मैंने, मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, मैंने मिथाइल लिखा है। अब सॉलिड लाइन में देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है मैंने, मिथाइल ग्रुप लिखा है, बोथ आर मिथाइल पार्ट्स है। ओके, दोनों मेरे पास क्या है, बोथ आर मिथाइल पार्ट्स है। तो देखो आइडेंटिकल पार्ट्स में कट हो गए, बोथ आर इक्वल पार्ट्स में कट हो गए, इक्वल पार्ट्स में कट हो गए, आइडेंटिकल है, मिरर इमेज है दोनों। अब इसको रिवर्स करो, इसको थोड़ा रिवर्स करके, जो मिरर इमेज उसको रिवर्स करके सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, तो रिवर्स करने पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। सुपर इम्पोजिबल का मतलब ढक जाना चाहिए, वो दिखाई नहीं देना चाहिए, लगना चाहिए कि एक ही मॉलिक्यूल है। ये ढक गया इसको तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। गॉट इट, कितना सिंपल है। देखो इक्वल पार्ट्स में कट होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, मिरर इमेज को रिवर्स करके सुपर इम्पोजेबल करना है, तो इसको रिवर्स किया, ऐसे रिवर्स किया तो क्या होगा, इसको ढक जाएगा, दैट मींस क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस प्लेन से लेके जाएंगे, ओके, इमेजिनरी प्लेन पासेस थ्रू जिस एटम से लेके जाएंगे उसका एग्जिस्टेंस लॉस कर जाएगा, तो इस एटम को मिथाइल को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, इस मिथाइल का एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, लॉस कर जाएगा। ओके, तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। चलो कंसेप्ट क्लियर हो गया, चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है उसको डिफाइन कर लेते हैं। ओके, व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, if imaginary plane, if
if imaginary plane passes through molecules, if imaginary plane passes through molecules and molecules cut into and molecule cuts into two equal parts, equal two equal halves. Okay, cut into two equal parts in identical form, identical form okay, identical form in both are mirror image to each other and both must be mirror image to each other, mirror image to each other. Okay, mirror image to each other. Okay, and both must be mirror image to each other. Okay, then molecular plane of symmetry, then molecule have plane of symmetry, then molecule have plane of symmetry. Got it? तो अब मैंने जो बताया कंसेप्ट क्लियर हो गया. देन मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट मॉलिक्यूल्स प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट. ओके, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को. इक्वल पार्ट्स में कट होना है, आइडेंटिकल होना चाहिए, और क्या चाहिए, रिवर्स करने पर क्या, मिरर इमेज होना चाहिए, और क्या करें, रिवर्स करने पर क्या हो जाए, ढक जाना चाहिए, दैट मींस सुपर इम्पॉसिबल. ओके, तो क्या मेजरली प्लेन पासेस थ्रू मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स कट इनटू टू इक्वल हाफ्स इन आइडेंटिकल फॉर्म इन बोथ मस्ट बी मिरर इमेज टू ईच अदर. ओके, जो कट हुए पार्ट है वो क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए. क्या होना चाहिए, मिरर इमेज टू ईच अदर, दैट मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके, देन मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके, चलो, तो अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है विच मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट है या नहीं, वो आइडेंटिफाई करना है. ओके, चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं विच मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. आपको पूछा है विच मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, विच मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट. अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, दैट मींस क्या आ जाएगा, पीओएस. किसकी बात करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस की बात करेंगे. पीओएस का मतलब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट. ओके, चलो, तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया आपको बताना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं इसमें. फर्स्ट एग्जांपल ये दिया है. ओके, सेकेंड एग्जांपल आपके पास जो है, CH3 ग्रुप, इधर अपने पास क्या दिया, CH3 ग्रुप दिया. बोथ मॉलिक्यूल CH3 ग्रुप दिया. ओके, थर्ड मॉलिक्यूल्स में आपके पास जो दिया है डिफरेंट प्लेन दिया, इधर क्या आ जाएगा, मिथाइल. ओके, इधर अपने पास क्या दिया, मिथाइल ग्रुप. ओके, और इधर अपने पास जो दिया डेसिल लाइन पे दिया, क्या दिया, डेसिल लाइन पे क्या दिया, मिथाइल ग्रुप. ओके, थर्ड ही दिया. ओके, अब फोर्थ एग्जांपल पे आ जाओ. अब फोर्थ एग्जांपल,
चलो, तो मैंने आपको 13 एग्जांपल दिए, इसमें बताना है विच मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, इन विच मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके, तो सबसे पहले अपन देखेंगे, और आपसे पूछा है विच मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इन हाउ मेनी टाइप्स। ओके, विच मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री इन हाउ मेनी टाइप्स सिमेट्री आर प्रेजेंट। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, सब यहाँ पे देखो। क्या मैं ऐसे क्रॉस कर दूं इमेजिनरी प्लेन को? ओके, अगर मैंने यहाँ से पास कर दिया इमेजिनरी प्लेन को, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके लॉन्ग भी है, इक्वल पार्ट्स में कट हो गया। ये क्या हो गया? इक्वल पार्ट्स में कट हो गया। कैसे कट हुआ देखो, ये कैसे कट होगा? दिस दिस दिस, ये क्या हो जाएगा? दिस दिस और दिस, इक्वल पार्ट्स में कट हो गया। ओके, अगर मैं इमेजिनरी प्लेन को ऐसे क्रॉस करूं तो भी क्या हो जाएगा? इक्वल पार्ट्स में कट हो गया। ऐसे भी क्रॉस हो गया, इमेजिनरी प्लेन ऐसे क्रॉस किया तो भी कट हो गया। ओके, ऐसे भी क्रॉस कट हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है। ओके, तो ऐसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है, और कैसे पॉसिबल है देखो, दो ही टाइप से हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी क्या है? तो टू टाइप से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कितने टाइप से है? टू टाइप से प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपने ऐसे क्रॉस किया या ऐसे क्रॉस किया, इक्वल पार्ट्स में कट हो गया। ओके, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, ये दोनों बोथ आर सेम प्लेन में, तो ऐसे क्रॉस कर दो मैं इमेजिनरी प्लेन को, तो क्या हो जाएगा? पीयूएस इसके लॉन्ग भी है। आपने ऐसे क्रॉस किया तो भी क्या हो जाएगा? पीयूएस इसके लॉन्ग भी है। ओके, तो क्या हो जाएगा? टू टाइप से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। ओके, क्या हो जाएगा? टू टाइप से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो, ऐसे क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया तो क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। इस पे आ जाओ, बोथ आर डिफरेंट प्लेन में। ओके, ध्यान समझना भी, डिफरेंट प्लेन में तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? होगा। मैंने क्या समझाया था? इमेजिनरी प्लेन जिस प्लेन से क्रॉस करेंगे, नो एग्जिस्टेंस ऑफ दैट एटम का एग्जिस्टेंस लॉस कर जाएगा। ओके, तो अगर यहां से आपने क्रॉस किया, ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, क्योंकि तो खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस लॉस कर जाएगा। ओके, एग्जिस्टेंस तो क्या होगा? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इक्वल पार्ट्स कैसे बनेंगे देखो इसके, दिस पार्ट दिस पार्ट दिस पार्ट, इधर क्या बन जाएगा? दिस दिस, इधर क्या होगा? दिस पार्ट, तो क्या होगा? इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मींस क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप इसको ऐसे क्रॉस करो तो नहीं हो प्लेन ऑफ सिमेट्री। डिफरेंट प्लेन में क्या? डिफरेंट प्लेन तो ओनली वन टाइप से पॉसिबल है, क्योंकि अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। इधर सिमेट्री ऐसे क्रॉस करने पर नहीं मिलेगा। ये क्या अपने पास टूवर्ड ऑब्जर्वर, इस मिसाल को दिख रहा है, ये टूवर्ड ऑब्जर्वर, और एक है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो क्या होगा? डिफरेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट। ओके, अब इसमें आ जाओ, फोर्थ में देखो, आपने यहां से क्रॉस किया। ओके, यहां से क्रॉस किया तो क्या जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके, क्या होगा? ओनली वन टाइप से प्रेजेंट है, ओनली वन टाइप से प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपने ऐसे क्रॉस किया तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसमें आ जाओ, इसमें देखो, डिफरेंट प्लेन में सिमेट्री नॉट प्रेजेंट। देखो, आपने ऐसे क्रॉस किया तो डिफरेंट प्लेन में तो नहीं होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट। ओके, इसमें आ जाओ, बोथ आर सेम प्लेन में, ऐसे क्रॉस किया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, आपने ऐसे क्रॉस कर दिया यहां से तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। टू टाइप से प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे क्रॉस किया तो भी क्या होगा? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। आपने ऐसे क्रॉस किया तो भी क्या हो रहा है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। दैट मींस क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। तो कितना हो जाएगा? टू टाइप से प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। कितना हो जाएगा? टू टाइप्स। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें इसमें देखो, एक्चुअली क्या है? sp2 कार्बन है, बोथ प्रेजेंट सेम प्लेन में। इसको ध्यान से देखना, बोथ आर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और जब भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे तो ऑल एटम क्या रहेंगे? सेम प्लेन में। इसमें क्या है? सेम प्लेन में। इधर क्या लिखा है? sp3 है, तो डिफरेंट प्लेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 में क्या रहेंगे? डिफरेंट प्लेन में एटम रहेंगे। इसमें क्या? ऑल एटम सेम प्लेन में। अब एज्यूम करो कि मेरे पास 4 फुटबॉल रखी है। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की, ये ग्रीन कलर, ब्लू, रेड और वायलेट कलर की। तो मैंने क्या किया? ऐसे 4 बॉल रखी है। ओके, अब इसको स्लाइस कर दिया, हाफ हाफ कर दिया, ऐसे कट कर दिया मैंने बीच में से, तो क्या होगा? हाफ फुटबॉल क्या होगी? ऊपर हाफ, नीचे हाफ, ऊपर हाफ क्या होगी? नीचे। एज्यूम करो ऐसे 4 फुटबॉल रखी यहाँ पे मैंने, ये फुटबॉल रखी है, फुटबॉल, ए फुटबॉल, फुटबॉल, ए फुटबॉल, फुटबॉल, तो कितना हो गया? 3 इधर 3 6 फुटबॉल है। ओके, अब मैंने क्या किया? इमेजिनरी प्लेन को ऐसे लेके आया और ऐसे स्लाइस के फॉर्म में कट कर रहा हूं ऐसे, तो क्या हो गया? हाफ क्लोरीन ऊपर, हाफ क्लोरीन नीचे, हाफ क्लोरीन ऊपर, हाफ क्लोरीन नीचे, हाफ ब्रोमीन ऊपर, हाफ क्या रहेगा? नीचे, हाफ आयोडीन ऊपर, हाफ क्या रहेगा? नीचे। तो क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके,
तो उसमें क्या रहेगा, इसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे स्लाइस के अकॉर्डिंग, ऐसे स्लाइस के फॉर्म में कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके, वैसे इक्वल पार्ट्स में नहीं दिख रहे हैं, बट क्या करें, बीच में से क्रॉस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कट इनटू इक्वल पार्ट्स, दोनों इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएंगे। ओके, अब इसमें देखो बेंजीन जो अपने पास है, बेंजीन मॉलिक्यूल्स। ओके, इसमें क्या है, 7 टाइप से प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो एक तो 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ से कट हो गया, क्या हो जाएगा 3, यहाँ से कट हो गया। ओके, अब बीच में से कट करो, ये क्या आ जाएगा, बीच में से 4, ये बीच में से क्या आ जाएगा 5। ओके, और ये क्या आ जाएगा, देखो ये क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 6। ओके, ये 4 हो गया, ये क्या आ जाएगा 5, और ये क्या आ जाएगा 6। ओके, और एक बार स्लाइस के फॉर्म में कट कर दो, कितना आ जाएगा, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। कितने रहेंगे, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, ओके, बेंजीन में कितना होता है 7, वैसे ही मीथेन में क्या होता है, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। कितना होता है, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं इसको, ऐसे, ये क्या एक्चुअली टेट्राहेड्रल फॉर्म में, ये कैसे टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज है, दैट इज क्या है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में, 1 हाइड्रो इधर है, 1 इधर, 1 इधर, 1 क्या इधर है। ओके, तो टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना रहेगा, इसमें 6 टाइप से प्रेजेंट होती है। देखो इसमें क्या डिफरेंट वैलेंसी, ये क्या डिफरेंट वैलेंसी है, ये क्या है डिफरेंट वैलेंसी, इधर क्या है डिफरेंट वैलेंसी, इधर डिफरेंट वैलेंसी, ये क्या डिफरेंट वैलेंसी, और बोथ आर प्रेजेंट डिफरेंट प्लेन। ये क्या एक्स वाई प्लेन में, ये क्या रहेगा एक्स जेड प्लेन में, बोथ आर डिफरेंट प्लेन में, बोथ आर डिफरेंट प्लेन, तो क्या होगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके, देखो इसमें क्या है सेम प्लेन में, ये बोथ क्या है सेम प्लेन में, तो आप कैसे क्रॉस करोगे इसको, ऐसे क्रॉस कर दो स्लाइस के फॉर्म में। ओके, तो क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके, और इसमें देखो इसमें क्या होगा, स्लाइस के फॉर्म में होगा, ऐसे भी होगा, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस एग्जांपल बहुत सारे और प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।